हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपका इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आर के रंजन में। तो हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था, तो कोई बात नहीं, आज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 10th का फिजिक्स देख रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पढ़ चुके थे इसका प्रकाश का गुण पढ़ चुके थे। इसमें पदार्थ देखे थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषी, पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी, सबको हम लोग देख चुके थे। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। तो देखो, दर्पण जो है आप लोग देखे होंगे, ऐनक में जो दर्पण यानी उसी को कहा जाता है मिरर। यानी उसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो उसी को शीशा यानी कांच कहते हैं। तो दर्पण यानी वैसा पारदर्शी पदार्थ। दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग कलई यानी रंगा हुआ होता है। ठीक है, यानी उसका दर्पण कहा जाता है। जैसे ऐनक के पीछे देखा होगा, जब उसको फोड़ेगा पीछे तो रंगा हुआ रहता है, तो वही है। इसमें देखना, पारदर्शी पदार्थ यानी प्रकाश तो आर पार कर जाता है। ऐनक में देखे किया होगा, प्रकाश आर पार कर जाता है। तो दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग कलई किया होता है, उसी को दर्पण कहते हैं। तो ऐनक के पीछे देखना, कलई किया होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, दर्पण। तो ऐनक क्या हो गया, दर्पण। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो दर्पण का नाम है समतल दर्पण, और दूसरा जो दर्पण है गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयिक दर्पण। तो कहूँ कहूँ दर्पण का 2 प्रकार देता है, लेकिन वो गलत है। जो दर्पण का प्रकार होता है 3 होता है। अगर परीक्षा में आ जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो टिक आउट कीजिएगा वो 3 होगा। तो देखिएगा, आपकी पहला समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर। तो देखते हैं कि प्लेन मिरर है क्या। नाम से पता जाता है कि समतल, समतल यानी बराबर, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह क्या हो, समतल हो। तो वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह समतल हो यानी बराबर हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखो, इस समतल यानी इसका पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, बराबर है, तो इसी को समतल दर्पण कहते हैं। यानी सीधे इसका परिभाषा रटना नहीं है, जो ऊँची रहेगा वो लगा देंगे। तो दर्पण है तो दर्पण बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह बराबर होता है, यानी सतह, ये वाला सतह क्या होता है, बराबर होता है, यानी समतल होता है, उसी को समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय यानी गोला, एकदम उसका नाम से ही पता चल रहा है कि गोलीय यानी गोला, गोला होगा। यानी वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी गोले से न बना है, यानी किसी गोले से बना होता है, उसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। यानी वैसा दर्पण जो किसी गोले से होता है, किसी खोखले गोले से बना होता है, या उसका एक भाग होता है, उसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है इंग्लिश में। आगे है कि गोलीय दर्पण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है से दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। यहाँ मिरर छूट गया है तो लिख देते हैं मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखेंगे कि अवतल दर्पण है क्या, उत्तल दर्पण है क्या। पहला प्रकार गोलीय दर्पण के है अवतल दर्पण। पूछा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल माने पता ही चल रहा, अवतल यानी अंदर, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह अंदर हो, यानी धंसा हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। सीधे कहना है कि धंसल तो अवतल, धंसल तो अवतल, यानी अंदर यानी धंसल। तो वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह धंसा हो, देख रहा है अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है, तो इसी को कहते हैं, चित्र से पता चला यही इसका चित्र है अवतल दर्पण का। तो चित्र से जरूरी याद रखना है कौन किसका चित्र है। तो ऐसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष धंसा होता है, अंदर की ओर होता है, उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। और याद रखना है कि अ से अंदर यानी धंसल है अंदर, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष क्या हो, धंसा, उसे अवतल दर्पण। उत्तल तो ऊ से उठ, एकदम याद रखना कि ऊ से उठल, ऊ से उठल, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष क्या है, उठा हुआ, यानी उठा हुआ है, यानी उभरा हुआ है, उभरा कह सकते हैं इसको, उसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखो ये अंदर की ओर है, ये सब क्या है, उठा हुआ है, तो इसी को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तीसरा है प्रवलयिक दर्पण। तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय ना हो,
गोलीय दर्पण रहता था जो गोल होता था, लेकिन प्रलयिक दर्पण गोल नहीं होता है। यानी वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह क्या है, गोलीय नहीं होता है। देखो अंडा के आकार का है, यानी गोल नहीं होता। अब देखो इसमें समतल दर्पण की कुछ विशेषता पढ़ना है, यानी समतल दर्पण की विशेषता। तो यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में एच किसी वस्तु की ऊंचाई एच ऊंचाई है, किसी वस्तु की ऊंचाई एच है, अगर समतल दर्पण में जाएगा तो h/2 ऊंचाई के दिखाएगा। मान लिया जाए कि कोई आदमी 5 फीट के है और समतल दर्पण में देखेगा तो 5/2 यानी 2.5 फीट के दिखेगा। अगर कोई आदमी 10 फीट का है तब समतल दर्पण में इसको देखेगा तो 10/2 यानी 5 फीट का देखेगा। फिर उसी तरह दूसरा है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में भी वेग से गतिशील हो तो वह समतल दर्पण में 2 भी वेग से गतिशील दिखाई देगा। मान लिया जाए कि कोई गाड़ी लेकर चला रहा है और 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वह गतिशील है, तो इस समतल दर्पण में 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील होगा, यानी दुगना। 50 कोई मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में 100 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका होता है, इसमें प्रतिबिंब की जो संख्या होती है 360/थीटा बराबर विषम, यानी थीटा की जो मान हो विषम लेना है, इसमें 1 घटा देगा तो सम हो जाएगा। इसको डिटेल से आगे पढ़ें।